नमस्कार दोस्तों, गुरुशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपने एक पशु परिचय के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पशुओं में भार ज्ञात करना। पशुओं में भार ज्ञात करना पशु परिचय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आज अपन सीखेंगे कि पशुओं में जो भार है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। पशुओं में भार ज्ञात करने से पहले मैं आपको सामने चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ पशुओं में कौन सी चीज कहाँ पर होती है। तो पशुओं में भार ज्ञात करने के लिए अपन को इसमें अपन देखें तो पशु में एक तो होती है लंबाई। क्या होती है? लंबाई। अब पशु की लंबाई आप कहाँ से कहाँ तक लेते हो तो इसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ बॉर्न पिन। पॉइंट ऑफ बॉर्न पिन हिंदी में अपन ये कहें तो इसको कहते हैं अप्लास्थी। अप्लास्थी। और ये जो अंतिम बिंदु यहां पर आता है इसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर्स। पॉइंट ऑफ शोल्डर्स। अगर मैं बात करूं पशु की लंबाई की, इसकी बात करें हो लंबाई, तो यहां से अपन लेकर चलें तो पशु की लंबाई कहां तक कहलाएगी? पॉइंट ऑफ बॉर्न पिन यानी अप्लास्थी से लेकर पॉइंट ऑफ शोल्डर्स। पॉइंट ऑफ शोल्डर्स तक ये पशु की क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। और अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की ऊंचाई, पशु के भार ज्ञात करने में आपको कौन कौन चीजों की आवश्यकता है ये बता रहा हूं। पहली लंबाई है, दूसरी कौन है? ऊंचाई है। ऊंचाई ये अंतिम बिंदु आ गया प्लास्टी, जिसको आप प्लास्ट हिंदी में कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लेकर आप सीधा यूं लेकर आते हो या अपन यहाँ से ले लेते हैं इसको ना, पैर की जो अंतिम बिंदु है यहाँ से लेकर यहाँ तक की अपन को कहते हैं, इसको क्या? ऊंचाई कहते हैं। दो चीजें इसमें और होती है, यहाँ से यहाँ तक है पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेकर पॉइंट ऑफ बॉर्न पिन यानी प्लास्टिक तक ये क्या कहलाएगी? लंबाई कहते हैं। और ऊंचाई पैर को ये बिंदु से लेकर अंतिम जो बिंदु होता है कौन सा? प्लास्टिक, उस बिंदु की जो होती है वो क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। अगर मैं अगली बात करूं तो दो चीजें इसमें और हैं। एक जो पहली आपने क्या देखी? लंबाई। एक चीज हो गई लंबाई, दूसरी है ऊंचाई, और तीसरी जो होगी रितगर्त। इसी का दूसरा नाम है हृदय घेरा। हृदय घेरा। और अगली जो बात है वो है उधर उधर घेरा। जब जब पशु का आप भार ज्ञात करते हो तब तब आपको चार चीजें आवश्यक होती है। पहली है लंबाई, दूसरी है ऊंचाई, तीसरा रित घर्त, और इसी का नाम दूसरा क्या है? हृदय घेरा, और या कहते हैं उधर घेरा। अब ये दो चीजें आपने लंबाई देखी, यहां से यहां तक लेकर यहां तक की जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? लंबाई है।
ऊंचाई यहाँ से आप लेते हो, यहाँ तक लोगे तो ये क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। और हृदय गर्त क्या है और उधर घेरा क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो घेरा ये पाया जाता है ये कहलाता है क्या, हृदय गर्त या हृदय घेरा कहलाता है। हृदय, यहाँ से आप एक घेरा डालते हो फित्ते के द्वारा, जैसे मापते हैं तो किसके द्वारा मापोगे आप, फित्ते के द्वारा मापते हैं, तो यहाँ से पकड़कर इधर ले जाओगे तो ये घेरा बनता है, इसी का नाम अपन क्या दे देते हैं, हृदय गर्त या हृदय घेरा कहते हैं। उधर यानी उधर की ओर, उधर का मतलब पेट, तो भैंस का पेट इधर होता है, पशु का पेट, और हृदय यहाँ पर पाया जाता है तो ये हृदय का घेरा हो गया, और ये किसका हो जाएगा, उधर का। जैसे यहाँ से लेकर आओगे आप तो ऐसे फित्ते के माध्यम से नापते हो तो ये घेरा बन जाता है, तो इसको कहते हैं कौन सा घेरा, उधर घेरा कहते हैं। पहली बात समझ गए, लंबाई कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ऑफ बोन पेन यानी अप्लास्टी से लेकर शोल्डर से कंधे की अस्थि तक, यानी जो अंतिम कंधा होता है वहां तक की जो होती है वो लंबाई कहलाती है, फित्ते के द्वारा ये मापी जाती है। ऊंचाई है जो पैरों से लेकर अपन कितनी ऊंची है वो ऊंचाई हो जाती है। हृदय गर्त यानी हृदय के चारों ओर की जो लंबाई है वो हृदय गर्त या हृदय घेरा कहलाता है। और उधर घेरा मतलब आप समझ गए कि पेट का जो घेरा होता है वो क्या कहलाता है, उधर घेरा कहलाता है। इसे चित्र के माध्यम से आप ये देख लिए हो। और हम बात करते हैं किसकी, पशुओं में भार ज्ञात करने की। चार चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अब पशुओं में भार ज्ञात करना, एक बार मैं इसको ब्लैक कर देता हूं थोड़ा, और ये लो, हम बात कर रहे हैं किसकी, पशुओं में भार ज्ञात करना, पशुओं में भार ज्ञात करना। क्यों आवश्यकता पड़ी, तो क्यों किया जाता है पशुओं में भार, क्या आवश्यकता है, या क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी कि आपको पशुओं का भार ज्ञात होना चाहिए। तो पहले अपन जान लेते हैं पशुओं का भार क्यों ज्ञात किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं पहले नंबर की कि आपको आवश्यकता क्यों पड़ी कि पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं संतुलित आहार, संतुलित आहार निर्धारण के लिए, पशुओं का भार ज्ञात क्यों किया जाता है। तो सबसे पहली बात है संतुलित आहार निर्धारण के लिए। जैसे आप किस पशु को कितना संतुलित आहार दोगे तो वो उसके लिए आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, भार। अगर कोई पशु बड़ा है तो उसको उसके हिसाब से आहार देते हो, और अगर कोई छोटा है पशु तो वो उस हिसाब से आप उसको क्या देते हो, संतुलित आहार देते हैं। तो सबसे पहली बात क्यों आवश्यकता पड़ी भार की, तो पशुओं को संतुलित आहार निर्धारण के लिए कितना इसको संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं करूं तो आप कह सकते हो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य जानकारी के लिए, ये कह देते हैं स्वास्थ्य जानकारी के लिए। स्वास्थ्य जानकारी के लिए कैसे, आप कहते हो कि भार की उसमें आवश्यकता क्यों पड़ी स्वास्थ्य जानकारी के लिए। अगर कोई पशु पहले स्वस्थ था तो उसका शरीर मोटा ताजा था, लेकिन जैसे उसके आंतरिक रोग लगा कोई तो उसके कारण उसमें भार में क्या आने लग गई, कमी। तो उसका आप भार ज्ञात कर लोगे, पहले भार आपको ज्ञात था, बाद में आप भार ज्ञात कर लेते हो, उसमें अगर अंतर आता है तो आप समझ जाते हो कि पशु के स्वास्थ्य क्या नहीं है, ठीक नहीं है। तो पशु के स्वास्थ्य के जानकारी के लिए भी आप क्या करते हो, भार ज्ञात करते हो। अगली बात करें तो शरीर वृद्धि की जानकारी के लिए क्यों आवश्यकता है भार ज्ञात करने की पशुओं की,
तो अगला है शरीर वृद्धि के लिए। किसके लिए? शरीर वृद्धि के लिए, कि अगर पशु का शरीर वृद्धि कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए आप क्या करते हो? भार। कई बार क्या होता है, पशु का जो शरीर है दिखता नहीं कि वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको आप भार तोलकर बता सकते हैं कि 2 महीने पहले उसका भार कम था, अगर 2 महीने बाद में भार ज्यादा आ गया तो आप ये समझ जाते हो कि पशु क्या कर रहा है, इसका शरीर क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। अगली बात करें, प्रजनन के लिए। प्रजनन का मतलब होता है जनन करवाने के लिए। अगर मैंने यही बात बताई आपको भार क्यों आवश्यक है, तो अगला है प्रजनन के लिए। प्रजनन के लिए क्यों? जैसे कोई पशु है, आपको उसमें दिख नहीं रहा, वृद्धि नहीं दिख रही, इसमें क्या नहीं दिख रही? वृद्धि नहीं दिख रही, तो उसका आप भार ज्ञात करते हो। जैसे उसको क्या करवाना है? प्रजनन करवाना है। तो पशुओं में जैसे भैंस की अपन बात करें तो उसमें लगभग 250 केजी से लेकर 270 केजी का अगर पशु हो जाता है तो उसका आप क्या करवा लेते हैं? उसमें प्रजनन क्रिया करवा देते हैं। तो प्रजनन की जानकारी के लिए भी आप क्या करते हो? भार ज्ञात करते हैं। उसकी आयु हो जाती है ना। और कई पशु क्या होते हैं, आयु कम होते हुए भी वो शरीर में भारी हो जाते हैं, तो वो पहले ही उसका आप क्या करवा देते हैं? प्रजनन। तो प्रजनन कब करवाया जाए उसके लिए भी आप क्या ज्ञात करते हैं? भार ज्ञात करते हैं। जैसे 250 केजी से 270 केजी अगर गाय भैंस है तो उसमें आप प्रजनन क्षमता या प्रजनन की क्रिया करवा सकते हैं। अगली अपन बात करें तो एक होता है अनुसंधानों के लिए। अनुसंधान के लिए, जहां पर प्रजनन क्रिया या कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है या कृत्रिम प्रकार के कोई और चीज करवाई जाती है, तो वहां पर अनुसंधान बनाए जाते हैं। उन अनुसंधानों में ले जाने के लिए पशुओं का क्या किया जाता है? भार ज्ञात किया जाता है। तो अनुसंधान के लिए भी क्या किया जाता है? भार ज्ञात किया जाता है। और ये बात है पशुओं में भार की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये पहला कारण ये था कि संतुलित आहार निर्धारण के लिए। आप पशु को कितना संतुलित आहार दोगे वो एक भार के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। स्वास्थ्य जानकारी के लिए, पशु स्वस्थ है या नहीं है इसकी जानकारी के लिए भी आप क्या करते हैं? भार ज्ञात करते हैं। शरीर की वृद्धि की जानकारी, शरीर पशु का वृद्धि कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये भी आप किससे पता लगा सकते हैं? भार से। प्रजनन के लिए, ये पशु प्रजनन के लिए तैयार है या नहीं है, इसकी भी आप किससे पता लगा सकते हैं? भार से। और अनुसंधानों के लिए भी जो भार ज्ञात करके वहां पर अनुसंधान में पशु को ले जाया जाता है, ये आप समझ गए होंगे। ये बात मैंने बताई है पशुओं में भार ज्ञात करना है, लेकिन क्यों की जाती है, क्या आवश्यकता पड़ी कि आप पशु का भार ज्ञात करना चाहते हो, समझ गए होंगे आप। अगली बात अपन इसमें कर लेते हैं। हाँ, भार ज्ञात करने की विधियां। भार ज्ञात करने की विधियां 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है वो मशीनों द्वारा ज्ञात की जाती है, मशीन। और मशीन को आप कह सकते हो जैसे तौल के द्वारा, या मशीन या यंत्रों द्वारा। और यंत्रों द्वारा मतलब समझ गए होंगे आपकी, इसमें क्या जाएगा? पशु को क्या किया जाएगा? तोला जाएगा। क्या किया जाएगा? तोला जाएगा। पशु को क्या किया जाएगा? तोला जाएगा। तो मशीन यंत्रों द्वारा या उसको पशु को क्या किया जाता है? तोला जाता है। तो मशीन के द्वारा आप तोलते हो, यंत्रों द्वारा आप तोलते हो। और दूसरी जो विधि है वो विधि है कौन सी? सूत्र द्वारा। किस द्वारा? सूत्र द्वारा। आप पशु का भार ज्ञात कर सकते हो, एक तो मशीन के द्वारा और एक सूत्र के द्वारा। सबसे जो उपयुक्त विधि है, ये जो मशीन विधि है या यंत्रों द्वारा तोला जाता है, वो एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। मतलब वैज्ञानिक विधि है तो मतलब ये है उपयुक्त विधि है, इसमें भार बराबर आता है। तो ये एक प्रकार की कौन सी है? वैज्ञानिक विधि है। हाँ, नोट लगा के एक बात ऐड करनी है कि यंत्रों द्वारा तोला जाता है, मशीनों द्वारा वैज्ञानिक क्या है? विधि है। दूसरी जो विधि है वो सूत्र द्वारा है। इससे पहले अगर आप किसी वस्तु का पशु का आप भार ज्ञात कर रहे हो, पशु का आप क्या कर रहे हो? भार ज्ञात कर रहे हो, तो
उस पशु को 16 से 20 घंटे पूर्व, कितने घंटे पूर्व, 16 से 20 घंटे पूर्व उसका खाना दाना बंद कर देते हैं। यानी खाना और पानी क्या कर देते हैं, बंद, चारा पानी उसको देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हाँ, अगर आप पशु को किसी को बाहर ज्ञात करना चाहते हो, तोड़ना उसको चाहते हो, तो उसको 16 से कितने घंटे पूर्व, 16 से 20 घंटे पूर्व उसका खाना और पानी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब आप जानते हो क्यों, ये क्यों आवश्यकता है इसका पानी और खाना बंद करने की। तो पशु पानी पिएगा तो उसका वास्तविक भार जो आप ज्ञात करना चाहते हो वो वास्तविक भार ज्ञात नहीं होगा। अगर खाना उसको खिला दोगे तो वास्तविक भार ज्ञात नहीं होगा। तो 16 से 20 घंटे पूर्व खाना और पानी क्या कर देते हैं, पशु का बंद कर देते हैं। हमने विधियां पढ़ी है, इसमें दो विधियां हैं, एक मशीन है, यंत्रों द्वारा तोला जाता है, और ये वैज्ञानिक विधि है। और दूसरी जो विधि है वो कौन सी है, सूत्र द्वारा। अब सूत्र द्वारा अपन पढ़ते हैं। मशीन विधि में आप जानते हो कि ये उपयुक्त विधि है, वैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या किया जाता है, कोई कांटा होता है, उस कांटे पर पशु को चढ़ा दिया जाता है और उसका जो मशीन के द्वारा उसका भार क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। सबसे उपयुक्त विधि इसको मानी जाती है। लेकिन ये विधि जब नहीं थी तो किसके द्वारा उसका भार ज्ञात करते थे, तो वो सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता था। और सूत्र दो होते हैं, कितने सूत्र होते हैं, दो। एक होता है शेपर, शेपर ने दिया, इसका नाम शेपर पड़ गया तो शेपर का सूत्र, शेपर सूत्र भी इसको आप कह सकते हो। और दूसरा जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, अग्रवाल सूत्र। यहां से अगला शेपर सूत्र और दूसरा कौन सा है, अग्रवाल सूत्र। हाँ, एक बार मैं थीम चेंज कर लेता हूं इसको। हाँ, कौन सी विधि पढ़ रहे हो आप, सूत्र द्वारा भार ज्ञात करना। उसमें दो विधियां, शेपर का एक सूत्र दिया गया और एक दूसरा कौन है, अग्रवाल सूत्र है। शेपर सूत्र और या शेपर का सूत्र कह सकते हैं या अग्रवाल सूत्र। तो पहला अपन देखते हैं कौन सा, शेपर का सूत्र। देखो, शेपर ने एक सूत्र दिया भार ज्ञात करने का, तो शेपर सूत्र, और ये जो शेपर सूत्र है इसका मान हमेशा जो आपका उत्तर आएगा वो किस में आएगा, पाउंड में आता है। किस में आएगा, पाउंड में आता है। बराबर शेपर सूत्र क्या था, और जो उत्तर आएगा आपको उसको किस में आएगा, पाउंड में आएगा। लेकिन इसको आपको केजी में बदलना होता है। तो शेपर सूत्र इधर आप लिखोगे, अगर मैं शॉर्ट रूप में इसको लिखूं तो होती है, पशु की आपने क्या ज्ञात की थी, लंबाई। और हमने कहा था लंबाई कहां से कहां तक होती है, तो अपलास्ती से लेकर कहां तक होती है, घुटनों तक होती है। तो ये लंबाई और इनटू यहां पर आप लिखोगे तो फिर आता है हृदय गर्त। कौन आएगा, हृदय गर्त, हृदय गर्त। और हृदय गर्त का आ जाता है कौन, स्क्वायर, और बटावा में कितने लग जाते हैं, 300। ये किसका सूत्र है, शेपर का सूत्र है। शॉर्ट रूप में आप इसको लिखना चाहो तो आ जाएगा एल इंटू, एल का मतलब लंबाई हो गया, हृदय गर्त, ग्रिप्त, ग्रिप्त कहते हैं इंग्लिश में, गर्त को ग्रिप्त कहते हैं। तो हृदय गर्त का मतलब होता है जी, और जी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाता है। जी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाता है, बटावा में अपॉन कर देंगे क्या आप 300। ये आपका कौन सा सूत्र आ गया, शेपर का सूत्र आ गया। इसमें आप मान रखोगे लंबाई की और हृदयगत रखोगे जी का मान, और बटा में 300 का भार लगा दोगे। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, पशु का भार ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो उत्तर आपके आएगा वो किस में आएगा, पौंड में आएगा। किस में आएगा, पौंड में। इस पौंड को आप बदलते हो किस में, केजी में बदलते हो। किस में बदलते हो, केजी में। अब केजी में जब आप बदलोगे तो 1 पौंड बराबर होता है 0.453 केजी। जितना आपके पास क्या आ गया, पौंड आ गया। इस पौंड को आप किस में बदलोगे, केजी में। तो 1 पौंड बराबर होता है 0.453। 1 पौंड बराबर है, दोबारा बताता हूं मैं, 1 पौंड बराबर है
0.453 kg होता है। जितना आपका आंसर पाउंड में आ रहा है उसको आप 0.53 से क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो, तो किस में बदल जाएगा, केजी में बदल जाता है। ये दिया था किसने, शेपर ने, इसका नाम पड़ गया शेपर सूत्र। इसका जो उत्तर आएगा वो पाउंड में आता है। सूत्र होता है लंबाई इंटू हृदयगत का क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है, और एल मतलब लंबाई है, इंटू जी का मतलब हृदय गर्त, इसका स्क्वायर कर दिया, बटे में क्या लगा दिया, 300 लगा दिया, तो ये सूत्र बन गया किसका, शेपर का सूत्र है। और इसका जो उत्तर आएगा वो किस में आता है, पाउंड में आता है। और हम जानते हैं 1 पाउंड बराबर 0.400 या 0.43453 होता है, केजी होता है। अगली बात, दूसरा जो सूत्र था वो किसका था, अग्रवाल सूत्र। अग्रवाल सूत्र, अग्रवाल सूत्र क्या था, अब जैसा आपने शेपर का सूत्र देखा है वैसा ही कौन था, अग्रवाल सूत्र था। उसमें एक फर्क है, बस यहां पर आप लिखोगे कौन है, लंबाई, लंबाई इंटू यहां पर आप लगा दोगे क्या, हृदय गर्त, हृदय गर्त, और हृदय गर्त बटाव में आप लगा दोगे ए। ये किसका सूत्र है, शॉर्ट रूम में आप लिखना चाहो तो यहां पर हो जाएगा एल इंटू जी बटावा ए। ये किसका सूत्र आ जाएगा, अग्रवाल सूत्र है। हाँ, अब समस्या यहां पर है कि इस ए का मान क्या रखा जाएगा, ए का मान क्या लेंगे, वहां पर तो उस शेपर ने तो कहा था, शेपर ने तो कहा था बटे में कितना लगा दो, 300 लगा दो, तो ये सूत्र हो गया। हाँ, समस्या यहाँ पर है इसका एक का मान यहाँ पर क्या लिया जाएगा, तो ये अग्रवाल सूत्र याद हो गया होगा, लंबाई इंटू हृदय गर्त है, और वहां पर क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। हाँ, एक बात अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो लंबाई ये किस में लोगे आप, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इंच में लेते हैं, किस में लेते हैं, इंच में लेते हैं। जो लंबाई आप फित्ते से मापोगे वो किस में आनी चाहिए, इंच में आनी चाहिए, यानी लंबाई जितनी भी लोगे आप वो किस में आनी चाहिए, इंच में आती है। इधर आप देखोगे तो यहां पर अपन लिख लेते हैं लंबाई किस में आएगी, इंच में लेते हैं अपन, और इंटू हृदयगत की लंबाई किस में लोगे आप, इंच में लोगे। फित्ते से मापोगे भैंस को तो उसकी लंबाई मापने के बाद में किस में मापनी पड़ेगी आपको, इंच में, और हृदयगत की लंबाई भी किस में आएगी, इंच में आती है। ये सूत्र आपका हो गया। एक का मान जब आप ज्ञात करो कि भाई एक की जगह आप क्या रखोगे, तो इसके लिए एक नियत मान है, इसके लिए क्या है, नियत मान है, जैसे a बराबर, अगर इसमें एक होता है a बराबर 9, a बराबर 9, तो 9 कब होगा, जब 3 मान रखते हैं, एक बार a बराबर आता है 9, एक बार आता है a बराबर 8.5, और a बराबर आप रखते हो कितना, 8 है। तो जब पशु का आपने यहां पर क्या ज्ञात किया, लंबाई हृदय गर्त, तो हृदय गर्त, हृदय गर्त का जो मान आता है वो कितना आएगा, 65 से 9 आप रखे हो, तो यहां पर आपके हृदय गर्त की जो लंबाई या हृदय गर्त का जो मान आएगा वो 65 से कितना आ जाएगा, 65 से कम आता है। अब हृदय गर्त के यहां पर जो मान आएगा आपके पास वो आ जाता है 65 से 80, और जब इंचों में मान आपके पास आए 80 से अधिक, हृदय गर्त का मान आपके पास 65 से कम आए तो आप कितना मान लेते हो, 9 लेते हैं, और आपके पास मान कितना आए, 65 से 80 के बीच में आए तो आप लेते हो कितना, 8.5 लेते हो। और अगर आपके पास 80 से अधिक आता है, 80 से अधिक आता है किसका मान,
हृदय गर्त का मान या इंचों में जो ले रहे हो 80 इंच से अधिक आता है तो फिर आप उसका मान कितना लेते हो 8। जैसे अगर मैं ये कहूं ए का मान आपको कितना रखना है, कब रखोगे, लंबाई आप इंचों में है, हृदय गर्त का मान आपके पास आ गया। हृदय गर्त का मान अगर आपके पास कितना आ रहा है 65 से कम आ रहा है, कितना आ रहा है 65 से कम आ रहा है, तो आप कितना रखोगे यहाँ पर एक की जगह कितना रख दोगे 9 रख दोगे। अगर आपके पास हृदय गर्त का मान 65 से 80 के बीच में आ रहा है तो आप ए बराबर कितना रख दोगे 8.5 रख देते हैं। अगर 80 से अधिक आ रहा है तो फिर आप ए का मान कितना रख देते हैं 8 रखते हैं। तो ए का मान आपको पता लग गया होगा, ए का मान पता लग गया। ये कौन सा था, अग्रवाल सूत्र। लंबाई इंच में आएगी, हृदय गर्त इंच में आता है और बटाव में क्या है ए होता है। ये किसका सूत्र था, अग्रवाल का सूत्र था। ए का मान निर्धारित करता है हृदय गर्त की लंबाई या हृदय गर्त का जो घेरा आता है ना, हृदय गर्त घेरा। यहां पर आप सूत्र लिख सकते हो हृदय गर्त घेरा, हृदय गर्त घेरा। ये हृदय गर्त का घेरे पर निर्भर करता है, ये किस में आएगा इंच में आता है। तो हृदय गर्त का जो घेरा अगर कितना आ रहा है आपके पास से 65 से कम आता है हृदय गर्त का घेरा तो आप कितना लोगे 9 लेते हैं। 65 और 80 के बीच में आ रहा है तो कितना लेते हैं 8.5 लेते हैं एक का मान। और अगर 80 से अधिक आ रहा है किसका मान है, हृदय गर्त का घेरे का मान 80 से ऊपर आ रहा है तो आप एक का मान कितना लेते हैं 8 लेते हैं। ये आपने इस प्रकार आप पशुओं का क्या करते हो भार ज्ञात करते हो। एक बार मैं फिर दोबारा आपको रिवीजन के माध्यम से समझा देता हूं। हम बात कर रहे थे पशुओं में भार ज्ञात करने की, उसमें आपने 4 बातें सीखी। अगर आपको किसी पशु का भार ज्ञात करना है तो 4 चीजें होनी चाहिए, पशु की लंबाई, पशु की ऊंचाई और हृदय गर्त और उधर घेरा। क्यों आवश्यकता पड़ी, संतुलित आहार निर्धारण के लिए पशु का भार ज्ञात किया जाता है, स्वास्थ्य जानकारी के लिए पशु का भार ज्ञात किया जाता है, शरीर वृद्धि की जानकारी के लिए पशु का भार ज्ञात किया जाता है, प्रजनन के लिए पशु के भार ज्ञात किया जाता है और अनुसंधानों के लिए भी पशु का क्या किया जाता है भार ज्ञात किया जाता है। विधियां हैं 2 प्रकार की, एक होती है मशीन या यंत्रों के द्वारा जिसे तोला जाता है, ये उपयुक्त विधि है भाई। कैसी विधि है, उपयुक्त विधि है, वैज्ञानिक विधि इसको कहते हैं। सूत्र द्वारा दूसरी विधि है। तो वैज्ञानिक विधि कौन सी रहेगी, यंत्रों द्वारा या तोला जिसको तोलते हो जिससे। हाँ, पशु का भार ज्ञात करने पूर्व पशु का खाना पानी बंद कर देते हैं, कितने घंटे पूर्व 16 से 20 घंटे पूर्व क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं खाना पानी। सूत्र द्वारा 2 प्रकार के सूत्र दिए गए, एक सूत्र होता है शेपर का सूत्र है, दूसरा कौन सा है अग्रवाल सूत्र है। शेपर का सूत्र होता है कौन सा, शेपर का सूत्र, इसका जो मान आएगा वो किस में आता है पाउंड में आता है और लंबाई इंच में आएगी। हृदय गर्त घेरा है ना, यहाँ पर घेरा लगा सकते हैं। हृदय गर्त किसको माप रहा था, घेरे में माप रहा था तो घेरा है, तो हृदय गर्त का घेरा स्क्वायर यहाँ पे होगा, इंच में इसका मान रखा जाता है और जो उत्तर आता है वो किस में आता है पाउंड में आता है। 1 पाउंड बराबर क्या होता है 0.453 केजी होता है। L इंटू केजी स्क्वायर, ये पाउंड आ गया और ये 300 इसके नीचे लगा होता है, ये सूत्र आपका है। 1 पाउंड बराबर दोबारा बता रहा हूँ 0.453 केजी होता है। ये किसने दिया, शेपर ने दिया, इसका नाम शेपर का सूत्र पड़ गया। हाँ, यहाँ पे जो अग्रवाल सूत्र है वहां पर एक चीज रह गई अपनी, यहाँ पर अग्रवाल जो सूत्र का मान आता है वो शेर में आता है, किसमें आता है शेर में आता है। और शेर में अगर आपका उत्तर आएगा तो हम जानते हैं, या मैं बता देता हूं आपको, एक शेर बराबर होता है 0.53 केजी, 0.93 केजी होता है 93। तो एक शेर बराबर केजी में बदलोगे तो कितना होता है 0.93 होता है। तो अग्रवाल सूत्र हो गया, शेर लंबाई इंच में आती है, हृदय गर्त घेरा इंच में आएगा और अपॉन क्या लगा होता है ए लगा होता है। अब ए कितना रखा जाएगा ये मैंने बता दिया है, ए कितना रखा जाएगा ये डिपेंड करता है किस पे, हृदय गर्त घेरे पे। अगर हृदय गर्त का घेरा कितना आ रहा है आपके पास, हृदय गर्त का घेरा आपके पास 65 से कम आता है तो उसका मान 9 रखा जाता है। अगर 65 और 80 के मध्य आता है तो 8.5 रखा जाता है। और 8 से अगर 80 से ऊपर आ रहा है हृदय गर्त का घेरा तो आपके पास इसका मान कितना होगा 8 रखा जाएगा। ये हो गया ए का मान रखने के तरीके।
ये आज की क्लास आपकी क्या थी, पशुओं में भार ज्ञात करना थी, जो एक पशु परिचर के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक है। और हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद।